इस मुआशरे में लोगों पर यकीन सोच कर करना। जो लोग दूर से फरिश्ते नज़र आते हैं वो करीब आने के बाद इंसान भी नहीं रहते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो एंड तक सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। अभी जो मैं आप लोगों से कहने जा रही हूँ आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, प्लीज़ 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 बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं नहीं चाहती कि इस कचरा ख़ानदान की वजह से, चाहे तारा हो चाहे तारा की ससुराल हो, इनकी वजह से हम कोई गुनाह करें और अल्लाह के आगे हमें जवाब देना पड़े। तो जो बात मैं करने जा रही हूँ आप लोगों ने बहुत ख्याल से सुनना है। तारा हो या तारा के ससुराल वाले सब घटिया है, सारे फंड खाते हैं, सारे झूठे हैं, सारे मक्कार हैं। जब से यूट्यूब में इन्होंने काम करना शुरू किया है, पहले जो भी थे इनका रिकॉर्ड, लेकिन अब इनका भी रिकॉर्ड घटिया का ही रिकॉर्ड है। यासीन शरीफ के बारे में हर कोई जानता होगा, हर एक मुसलमान पढ़ता भी होगा यासीन शरीफ। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे वो नॉन मुस्लिम बहनें हो चाहे मुस्लिम बहनें हो, मुस्लिम बहनों को ख़ास करके इस चीज़ का पता होगा। तो जब कोई भी दूसरे रिलीजन का यासीन बोल कर फिर साथ गालियाँ निकाले तारा को, तो उस जगह पर आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि उनको आप लोग रोकें, उनको आप लोग समझाएं कि तारा फैमिली बोला करो, तारा को बोला करो, यासीन नाम इस्तेमाल मत क्या करो किसी भी गाली के साथ। लॉजिक वाली का एक लाइव देख रही थी जो पैनलों में जाती है, तो वहाँ एक लेडी, मुझे उनका नाम नहीं नज़र आया, तो स्पेशल मेंशन कर रही थी कि यासीन फैमिली ये है वो है। तो देखे वो तारा फैमिली है, तारा फैमिली आप बोले, यासीन नाम लेकर आप गाली नहीं निकाल सकती है। और इस बात का मुझे नहीं समझ आया कि हर मुसलमान औरतों को पता है यासीन शरीफ के बारे में, फिर भी पैनलों में जो मुसलमान औरतें बैठी थी आराम से बैठ के खुश होकर सुन रहे थे। क्या आप लोग को इतना भी एहसास नहीं है तारा इतनी आप लोग के लिए अहमियत रखती है, इतनी अहम है वो औरत। मतलब वो औरत इतनी अहमियत रखती है, इतनी हमारे दिलो जहनों में बसी हुई है कि हम हर चीज़ भूल गए। अब बोलने आ जाएंगे कुछ लोग कि यासीन शरीफ, यासीन 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 नाम, यासीन नाम के आगे गाली नहीं लगा सकते। तो मेरी प्यारी बहनों, उसको जो बोलना है बोले, तारा ख़ानदान बोले ना, तारा के नाम से ही वो ख़ानदान फेमस हुआ है ना, तो तारा के नाम बोले, तारा का ख़ानदान बोले, लेकिन यासीन वर्ड बोल के कोई गलत बात ना करे। और जो भी जाने अनजाने करते हैं बहनें, जैसे दूसरे रिलीजन के, उन बेचारों को नहीं पता, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि उनको समझाएं, उनको रोके कि इसको तारा फैमिली बोला करो। इस ख़ानदान की इतनी औकात नहीं है कि इनकी वजह से हम खुद को गुनहगार करें। मेरा सिर्फ इतना ही समझाना है। मुझे नहीं पता कि किसी को अच्छा लगेगा या किसी को बुरा लगेगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा फ़र्ज़ है, जो मुझे समझ आया जब मैंने सुना कि स्पेशली यासीन कह के गलत बातें किया जा रहा है, तो मेरा दिल चाहा कि मैं ये बात ज़रूर अपने चैनल के थ्रू करूँ कि सबको ये बात पता चले। और जिसकी मर्ज़ी ये माने, जिसकी मर्ज़ी ना माने, मैं किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ। कल को कम से कम मुझे अल्लाह के आगे जाकर शर्मिंदगी तो नहीं होगी कि एक चीज़ मुझे दिख रहा था, नज़र आ रहा था, पता था, फिर भी मैंने किसी से कहा नहीं। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जो मुझे देखते हैं, मैंने कभी भी यासीन फैमिली नहीं कहा है। जब भी मैं बात करती हूँ ना, तारा का ख़ानदान, तारा की फैमिली, इस तरह के मैं बोलती हूँ कि तारा का फैमिली इधर हो उधर हो, इस तरह मैं बोलती हूँ। मैंने कभी यासीन फैमिली स्पेशली मेंशन नहीं किया है। और जब मैंने वो लाइव में सुना तो मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ, लेकिन मैं पैनल में नहीं थी और बाद में मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है तो मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी सुनते हैं ज़रूर इस चीज़ पे रोका करें। तारा को जो मर्ज़ी बोले, मैं तारा को कुछ बोलने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन यासीन वर्ड के साथ कोई गलत बात ना करे।
सबसे पहले तो ये कहूँगी, तारा हो या तारा के ससुराल वालों को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सारे एक किस्म के हैं, सारे मिलकर प्लान करके ड्रामा करते हैं। पहले शायद अलग थे ससुराल वाले, लेकिन जब से ये लोग यूट्यूब में आए हैं ना, इनको पता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा तभी चैनल चलेगा, बिना कंट्रोवर्सी का चैनल नहीं चल सकता है। तो ये दिल से आप लोग के साथ कोई भी नहीं है, सब अपने अपने चैनल को चमकाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, तारा के साथ ही मिलकर। अगर कड़ी से कड़ी जोड़कर आप लोग देखेंगे ना सारे सिनेरियो को, तो सब कुछ आप लोगों की समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो पैनल वाले इस लड़की को, लॉजिक वाली को बिठाकर इतनी इज्जत अफजाई क्यों कर रहे हैं, आखिर उनका क्या फ़ायदा है इसमें। मैं उस पैनल वालों में से किसी को जानती भी नहीं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अलीना नाम की एक लेडी है जो होस्ट है, उनको मैं जानती हूँ, क्योंकि जब मैं लाइव करती थी तब वो मेरी लाइव में आई थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत डिसेंट लगी, बहुत तरीके से उन्होंने बात किया। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके हस्बैंड बीमार हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके हस्बैंड को जल्द से जल्द शिफा मिले, आमीन या रब्बल आलमीन। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ये कह रही हूँ कि इस लड़की को अपने चैनल में बिठा बिठा कर क्यों इतना हाइप दे रहे हैं वो लोग। वो सिर्फ वायरल होना चाहती है, डॉलर कमाना चाहती है और कुछ नहीं। तारा के साथ ही वो मिली हुई है। आप लोग माने या ना माने, आपके चैनल में बैठ के ही, आपके लाइव में बैठ के, पैनल के ऊपर बैठ के दो दो दफ़ा उसने स्टेटमेंट चेंज किया है। और कल मैं अपनी वीडियो जब अपलोड करूंगी वहाँ मैं बताऊंगी उसने कौन सी दो दो धोखे किए, और इसका वॉइस भी मैं लगाऊंगी कि सबको पता चले। पैनल में जो जो बैठे हुए थे और क्वेश्चन कर रहे थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ, होस्ट ज़रा एक्स्ट्रा प्यार दिखा रही थी इसके ऊपर, मुझे नहीं पता क्यों, उनको क्या चीज़ उसकी अच्छी लग गई है। हालांकि उन्हीं की लाइव में बैठ के दो दो बार इसने स्टेटमेंट चेंज किया, झूठी मक्कार लड़की ने। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस झूठी मक्कार लड़की से पूछे कि उसने दो बार स्टेटमेंट क्यों चेंज किया। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि सारे पैनलिस्ट जो थे इतने समझदार थे, लेकिन पता नहीं इस लड़की की झूठ मक्कारी उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा है, या नज़र आ रहा है और वो लोग इग्नोर कर रहे हैं। और किस वजह से इग्नोर कर रहे हैं मुझे वो बात बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। उनको क्या फ़ायदा है इसको इस तरह सर पे नचा कर। पहले दिन से लेकर आज तक झूठ बोल रही है, और इतनी सफाई से और इतनी ढिठाई से झूठ बोल रही है। क्या आप लोगों को नज़र नहीं आता है? और जो भी पैनल में क्वेश्चन करने के लिए आते थे, जैसे ही वो थोड़ा सा सही क्वेश्चन करने जाते थे, या तो होस्ट आके रोक लेती थी या तो कोई और बीच में आके रोक देते थे, उनको पूरी बात करने ही नहीं देते थे। एक लेडी ने इतना ज़बरदस्त इससे क्वेश्चन किया कि तुम्हारे फैमिली में और तारा की फैमिली का हर कहानी यूट्यूब में ही तुम लोग क्यों लेकर आते हो। वो कहते कहते थोड़ी गुस्से में हो गई, क्योंकि एक ही ड्रामा देख देख कर इंसान तंग हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि होस्ट ने उनको ड्रॉप कर दिया, उनको बात कंप्लीट करने ही नहीं दिया, वरना वो बहुत अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से इसको सवाल कर रही थी। और ये बौखला जाती, ये 100% डर जाती, बौखला जाती, और यही टाइम था इसका असलियत बाहर निकल कर आता। लेकिन उन्होंने उसको बात ही करने नहीं दिया उस लेडी को। बहुत अच्छी बातें वो कर रही थी, सवाल कर रही थी ना कि तुम्हारे ख़ानदान के हर बात निकल कर बाहर आती है, तुम लोग ऑफ कैमरा क्यों नहीं सॉल्व करते हो। सबने बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे, घर क्यों अचानक दिखा दिया, कौसर को अचानक, जो सवाल मैं अपनी वीडियो में कर रही थी वो भी वही सवाल कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि होस्ट को और एक नेहा नाम की लेडी है, उनको ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगा। वो हमेशा आके इसको कवर अप ही दे रहे थे। जब भी कोई उससे सही सवाल करने जाते थे ना, तो कोई ना कोई आके बीच में रोक देता था। नहीं 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 नहीं, वो अपनी फैमिली को बात करने नहीं आई है, ये नहीं करने आई है, खुद को क्लियर करने आई। किस चीज़ के लिए खुद को क्लियर करने के लिए आई है? कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं थी जिसकी वजह से वो लाइवों में जाना उसने शुरू कर दिया। वो सिर्फ इसलिए आ रही है कि उसका चैनल ग्रो हो, उसको डॉलर मिले। सबको दिख रहा है कि इस लड़की ने खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है, और उसने वो कंट्रोवर्सी अकेले क्रिएट नहीं किया है। वो अपनी चाची के साथ मिलकर, चाचा के साथ मिलकर, सारे घर वालों के साथ मिलकर आराम से बैठ के हर चीज़ डिस्कस करके ही वो कर रहे हैं। तारा को देखने के बाद, तारा की हरकतों को देखने के बाद इसको हम लोग फिर सर पे चढ़ा रहे हैं, नहीं भोली है, बोली किस चीज़ की भोली है?
तारा की कॉपी है, लिख कर रख लो मेरे से आप लोग, ये तारा की कॉपी है। ये हो गई नैना, हो गई, ये सारा तारा की कॉपी है। एक बहन का मुझे कमेंट्स आया था तमन्ना भी ऐसी है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि तमन्ना ऐसी है। सलमा की बेटी को तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं करो इन लोगों में। ना उस लड़की का कोई चैनल है, ना उसको हमने कोई ऐसी हरकत में देखा है, तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी। हाँ, कभी कुछ नज़र आया ज़रूर बोलूँगी। सबको पता है कि मुझे कुछ नज़र आता है, मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, मैं बोलती हूँ आकर। लेकिन मैं इस टाइम पर तमन्ना के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ, बोलना नहीं चाहती हूँ। वो बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी माँ ने उसको कंट्रोल में रखा हुआ है, ऐसे आज़ाद नहीं छोड़ा है इसकी तरह, ये लॉजिक वाली की तरह बेलगाम नहीं छोड़ा हुआ है तमन्ना को। इसको तो बेलगाम छोड़ दिया इन्होंने कि जाओ कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, पैसे कमाओ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी बातें किसी को बुरी नहीं लगी होगी। अगर बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये कहना ज़रूरी था क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे आप लोग अगर पहले दिन से देख रहे हो तो मेरी आदत ऐसी है, मैं दिखावा, झूठ, फरेब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और अभी भी मैं फिर दोबारा कह रही हूँ कि ये लड़की झूठी है, मक्कार है। तारा को बदनामी से कोई लेना देना नहीं है। उसको बदनाम करो, कुछ भी करो, उसको व्यूज़ आना चाहिए, तो उसके साथ मिलकर ये ड्रामा कर रही है। आप सबको पता है तारा का इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। उसको बेइज्जत करो, कुछ भी करो, कुछ भी उसके बारे में बोलो, व्यूज़ दो, उसको डॉलर आना चाहिए। तो ये लड़की भी इस पैनल वालों की नज़रों में अच्छी बनने के लिए अगर तारा के पीछे कुछ बोलती है तो वो तारा की सहमति से, उसकी मर्ज़ी से ही बोलेगी, क्योंकि ऐसे बोलने से कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा। इसको भी डॉलर मिलेगा, उसको भी मिलेगा, पैनल वालों को भी मिलेगा। तो बस मुझे इतना ही कहना था। अगर मेरी बात किसी को बुरा लगा हो व्यूवर्स में से या किसी चैनल वालों में से तो आई एम सॉरी, लेकिन जो मुझे लगा मैंने वही बात कहा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सब की औलाद को नेक बनाए, धोखेबाज, फरेब और मक्कार ना बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।